जहां दुनिया के सबसे बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं। ये वो जगह हैं जहां बड़े बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं और जहां से हमारी दुनिया की दिशा तय होती है। देखिए, क्लाइमेट चेंज से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक ये सब इतने बड़े मुद्दे हैं, पर इनके फैसले आखिर होते कहाँ हैं? वो कौन सी जगहें हैं? तो इसका जवाब छिपा है उन इमारतों में जहां दुनिया की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं। तो चलिए इन पावर सेंटर्स को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन संगठनों की जो आज के ग्लोबल स्टेज की बुनियाद है। मतलब ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया के देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन की नींव रखते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड नेशंस यानी यूएनओ का। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर में, और सच कहें तो ये ग्लोबल डिप्लोमेसी का दिल है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के लीडर्स शांति और सहयोग के लिए इकट्ठा होते हैं। अच्छा, अब डिप्लोमेसी से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की दुनिया का। हम बात करेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो दुनिया की आर्थिक नब्ज पर हाथ रखते हैं और ट्रेड के नियम बनाते हैं। जब बात ग्लोबल फाइनेंस की होती है तो दो शहर समझिए कि इसके सबसे बड़े गढ़ हैं। यहीं पर पैसे से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े फैसले होते हैं। एक तरफ है वॉशिंगटन डीसी, जो ग्लोबल फाइनेंस का एक बहुत बड़ा हब है। यहीं पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर हैं। और दूसरी तरफ जब बात आती है ग्लोबल ट्रेड के नियमों की, तो स्पॉटलाइट में आ जाता है स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा, जहां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का मुख्यालय है। लेकिन कहानी सिर्फ पश्चिम तक ही सीमित नहीं है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का नक्शा बदल रहा है। एशिया में भी एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस तेजी से बढ़ते हुए रीजन की ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है, और ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये बैंक पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन को प्रमोट करने में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। चलिए अब उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जिनका काम हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पे जुड़ा है। हेल्थ, कल्चर, जस्टिस, इन फील्ड्स में काम करने वाले संगठन। इनका मिशन बहुत स्पेसिफिक होता है और इम्पैक्ट बहुत गहरा। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग शहर खास मिशन के केंद्र बने हुए हैं। जैसे जिनेवा में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जो हमारी सेहत का ध्यान रखता है। पेरिस में है यूनेस्को, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाता है। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्याय की बात करता है, और एम्स्टरडैम से ग्रीन पीस हमारे प्लैनेट के लिए लड़ाई लड़ता है। अब आते हैं संधियों और गठबंधनों पर। ये वो अग्रीमेंट्स और अलायंसेस हैं जो देशों को एक साथ लाते हैं, चाहे मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए हो या फिर रीजनल कोऑपरेशन के लिए। असल में यही इंटरनेशनल रिलेशंस का ढांचा तैयार करते हैं। दो बहुत पावरफुल अलायंसेस को देखते हैं। एक तरफ है नेटो, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और ये एक मजबूत मिलिट्री अलायंस है। वहीं दूसरी तरफ है सार्क, जो काठमांडू से ऑपरेट करता है और साउथ एशिया में रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। लेकिन एक मिनट, क्या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच सकता है जिसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स ही नहीं है? है ना एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन? तो जवाब है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी NAM। और इसकी सबसे यूनिक बात ही यही है कि इसका कोई फिक्स्ड परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है। और ये चीज इसके कोर प्रिंसिपल को दिखाती है कि वो किसी भी पावर ब्लॉक से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो चलिए ग्लोबल स्टेज से अब घर वापसी करते हैं, यानी भारत की ओर आते हैं और जानते हैं देश के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का दिल वो नई दिल्ली में धड़कता है। ये सिर्फ देश की कैपिटल नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। और नई दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है DRDO, जो हमारे देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेप करता है, और दूसरा है इंडियन इलेक्शन कमीशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की नींव को मजबूती देता है। अब दिल्ली से निकलते हैं और चलते हैं भारत के स्पेस इनोवेशन हब की तरफ, एक ऐसा शहर जो साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत के एम्बिशंस का सिंबल है। जी हाँ, वो शहर है बेंगलौर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहीं पर हमारी शान, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर है, और यहीं से भारत के अंतरिक्ष के सपने अपनी उड़ान भरते हैं। तो हमने देखा ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर नेशनल प्राइड तक, ये हेडक्वार्टर्स सिर्फ पते या बिल्डिंग्स नहीं हैं। ये असल में कॉपरेशन, इनोवेशन और हमारे कलेक्टिव एम्बिशंस के जीते जागते सेंटर्स हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, आने वाले कल में इन पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या होगा? सोचने वाली बात है ना?